इनका अगला टारगेट मौसब और कैसर भट्ट है। एहसन शाह की ऑडियो लीक हुई है, कहा जाता है कोई माफिया की बेटी है कि उसकी वाइफ है और वो लड़की इसकी हर प्लानिंग में शामिल है। सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर के ऊपर माफिया राज बनाना चाहते हैं, फिर से नई दोबारा अंडरवर्ल्ड को जन्म देना चाह रहे थे। अमीर बराज की फैमिली ने ही एहसन शाह को कत्ल करवाया। एहसन शाह को अपनी करतूतों का पता था, मुझे पुलिस मुकाबले में शकील भट्ट मार देगा। दुश्मनी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है अब दो ग्रुपों में, ये खत्म होगी या कोई और अंजाम होगा? सुलह की बात अब भी हो सकती है। ये सरेंडर करे, तिफी भट्ट अपनी पूरी कंपनी के साथ आके सरेंडर करे। जब बलाज बेटा था पूरी दुनिया चीख उठी, माओ के कलेजे फट गए। ये कैसी बलाज की माँ थी जिसका कलेजा नहीं फटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। कैसर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अमीर बराज टीपू के भाई भी थे, दोस्त भी थे और उनके खैर ख्वाह भी थे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि अमीर बराज टीपू की फैमिली ने एहसन शाह को कत्ल करवा दिया है। हम इनसे जानते हैं कि असल माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमीर बराज की फैमिली ने ही एहसन शाह को कत्ल करवाया। कितनी सदाकत है इन बातों? इस पुलिस मुकाबले में या इस मर्डर में हमारा कोई किरदार नहीं है। सबसे पहले मैं वाज़िया करता चलूं, ये ऐसे हो सकता है कि एक सब इंस्पेक्टर जो उठ के एक बंदे को ला के पुलिस मुकाबले में मार दे। जब एहसन शाह की वो वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शकील भट्ट को मारने का प्लान कर रहा था, जो शायद चौधरी साहब ने खबर ब्रेक की, लोग कह रहे थे ये इसमें सदाकत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था ये 100% उनकी खबर सच है। आप उनकी खबर पे तवज्जो दें। एहसन शाह इतना मासूम और नोसेंट नहीं है। ये वो किरदार है जिसने इतना बड़ा हादसा करने के बाद नदामत तक उस बंदे के ऊपर नहीं आई। बंदे को होता ना, शर्म आती है। ये अब मजलूम बने फिरते हैं। उसकी वालदा अब कहती है कि हमें वो बस हमने सामने नहीं आना था उस वक्त पे। जब बलाज बेटा था पूरी दुनिया चीख उठी, माओ के कलेजे फट गए। ये कैसी बलाज की माँ थी जिसका कलेजा नहीं फटा, जिसने आके सोशल मीडिया पे दुहाई नहीं दी। अब जो इतना गंदा किरदार वाला इसका बेटा दुनिया से गया तो अब बड़ी तकलीफ हुई है इनको। माओ को तो होती है चले हम माँ के गम में शरीक है, लेकिन उसको फैसला करना चाहिए हक और सच का। उसको बाज आना चाहिए था। जब वो जेल गया, मैं पहला बंदा था जिसने एहसन से राब्ता किया। राब्ता करके मैंने ये दरियाफ्त करने की कोशिश की क्या एहसन अभी भी दिल नहीं मान रहा इस बात में कितनी सदाकत है। और उस बंदे ने खुद ये बात मानी, ये काम मैंने किया है। और मैंने उसको कहा चलें इसका कोई रास्ता निकालें, हम दही पार्टी हैं, हमने तो कोशिश करनी होती है। हमने कहा तो वादा माफ गुआ वगैरह बन जा तिफी भट्ट के ऊपर। तो इसने मुझे आगे से ये पैगाम भेजा कि मुझे आगे बेनिफिट क्या मिलेगा। क्या तू दोनों घरों की लाशें गिरा के तू अपना बेनिफिशियल बनना चाहता है? क्या तू जो आज पुलिस ने वो या आज वो इसकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया ने लीक की है, क्या वो गैंग बिल्कुल तो इसलिए बना रहा था कुछ शहर का अमन खराब करना चाह रहा था? तो आप और अवाम और ये लोग फैसला करेंगे कि इसका अंजाम क्या यही होना चाहिए था। और वो सर ये डॉन बनने की कोशिश कर रहा था, ये चाहता था कि अमीर बराज से आगे मैं डॉन बन जाऊं। ये फिर से नई दोबारा अंडरवर्ल्ड को जन्म देना चाह रहे थे, जो कि हमारे आने वाले माशरे और नस्लों के लिए नासूर बनते जा रहे थे। और अल्लाह की मदद से हुआ है ये जो भी हुआ है, ये सारी कार्रवाई इसने खुद की है। अगर बलाज कत्ल केस में इसका कोई मर्डर होना होता या बलाज कत्ल केस में इसका रिमांड होता, फिर आप हमारे ऊपर इल्जामात भी लगाते। हमने पहले दिन से ये बात की थी, मौसफ भाई ने हमें ये हुक्म दिया था कि असर भाई हमने अदालतों में जाना है। जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, कोऑपरेट नहीं करेगी, पहले दिन से इन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि एहसन शाह की 12 बजे मुलाकात हुई वालदा के साथ। वालदा को मैसेज पास किया कि मुझे पुलिस मुकाबले में शकील भट्ट मार देगा। एहसन शाह को अपनी करतूतों का पता था। एहसन शाह को पता था कि मैं आगे जो जराइम कर रहा हूँ मैं धंसता चला जाऊंगा, मैं जेल से बाहर नहीं निकल सकता। इसने अपनी वालदा को ये मैसेज पास किया था उस टाइम पे कि मुझे अपने भाई को और तिफी भट्ट को ये मैसेज दे, मुझे भगाने की कोशिश करें, पुलिस मुझे जेल से बाहर लेके आ रही है और ये सुनहरी मौका है, यहाँ से अगर मैं ना निकल सका। और जो बातें मैंने पहले दिन इसके पुलिस मुकाबले के बाद मैंने पहले दिन कही थी, इसने एक गैंग बना रखा है। इनका अगला टारगेट मौसब और कैसर भट्ट है। ये तिफी भट्ट का रास्ता बनाना चाहते हैं। तिफी भट्ट 6 माह हो गए पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। वो बंदा 6 दिन किसी कत्ल के बाद तारीख हिस्ट्री उठा के देख ले, वो 6 दिन भी बाहर नहीं बैठा। वो 6 माह गुजर गए हैं। उसको वो बहुत परेशानी हो रही थी।
उसने ये प्लान तैयार करना ही करना था। इससे पहले उन्होंने कोशिश की, अल्लाह पाक जिसको जिंदगी दे, हमारे ऊपर भी अटैक करवाने की, लेकिन ऐसे ही गायबाना अल्लाह ताला ने मदद की। सर मुझे ये बताएं कि वो लड़की कौन थी जिसकी साथ जो है एहसन शाह की ऑडियो लीक हुई है? कहा जाता है कोई माफिया की बेटी है। जी वो उसकी वाइफ है, वो लड़की उसकी वाइफ है, और वो लड़की इसकी हर प्लानिंग में शामिल है। आप देखें वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोस्त बात करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी बातें नहीं होती। एक बंदा पहले मर्डर के केस में जो जिगरी यार जिसको पूरी दुनिया ने गद्दार का लक़ब दे दिया हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, क्या उसको नदामत है जरा भी? वो इसकी आगे प्लानिंग अपनी बीवी के साथ और तीफी भट्ट के, ये वो तीफी भट्ट को आगे मैसेज पास करती है। ये एक ग्रोह बन चुका है, इनमें रिश्तों की कोई कदर नहीं। ये तो आधी वीडियो लीक हुई है, अभी इसके आगे और बातें भी हैं। ये वाइफ ही इसको कह रही है, अब तो एहसन तो अंडरवर्ल्ड का चमकता सितारा बन गया है, अब तो अंडरवर्ल्ड में तेरा एक बड़ा नाम बन गया है, अब तो हम बड़ी बड़ी शॉपिंग किया करेंगे, ब्रूने मुल्क जाके बड़े बड़े ब्रांड हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो ये आगे से कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल हमारे आगे अब एक दो बंदे हैं, इनको भी हम खत्म कर देंगे और शहर के ऊपर हमारा राज होगा। क्या आज मेरी कही हुई हर बात सच हुई है? मैं आपको ये आपकी शहादत से मैं आपको, लोगों को, तमाम देखने वाले सुनने वाले पाकिस्तानी गैर मुल्की सबको ये बात बताना चाहता हूँ, ये पर्दा नंगा हो चुका है, एहसन शाह का ड्रॉप सीन हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो इस कौम का, इस माशरे का गद्दार होगा, हमारा कानून उसको इंशाल्लाह सख्त सजाएं दे। ये बताइएगा कि अब जो इस प्लानिंग में, इतनी खतरनाक प्लानिंग में, ये बेगम साहिबा जो है वो भी उनकी जो है वो साथ मिली हुई थी। आपको क्या लगता है कि अब पुलिस उनकी बेगम की तरफ बढ़ेगी? देखें, हमें सिर्फ रिश्तों की तमीज है, हम तो नहीं चाहते। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, इसकी वालदा भी इसमें शामिल है ना। ये सारी प्लानिंग अपनी वालदा और अपनी वाइफ के साथ करता था, ये ना मैं किसी और के साथ करता था। तो ये पुलिस की फिर भी नरमी है इस घर के ऊपर कि चले इस घर में एक हादसा हो गया, जो इसका भाई गुनहगार है उसको तो हम गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे जो जो किया। और हमारे जराये के मुताबिक एक लड़का इनमें से गिरफ्तार भी हो चुका है जो कि इस मामले में शामिल था ना। उम्मीद करते हैं कि इनको पुलिस ना इसमें घसीटे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत इबरत का निशान बना दिया है, ये इससे इस्लाह हासिल करें और माएँ बहनें इन मामलात से दूर रहें। देखें, आज बलाज को 6 माह हो गया, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर चीखी चिल्लाई, सब कुछ किया, उसकी वालदा, उसकी बीवी, उसके बहनें आज तक किसी ने नहीं देखी, आज तक वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आई, आज तक उन्होंने अपने बेटों से ऐसा कोई अमल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की कि क्या किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा दुआएं दी हैं और वो इसको भी दुआएं दे रही थी उसकी वालदा कि ठीक है, इसने मेरा घर उजाड़ा, मेरे कलेजे को हाथ डाला, तो इसका घर भी बर्बाद हो गया, अल्लाह इसको खुद ही इंसान। आप दुश्मनी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है अब 2 ग्रुपों में, 2 खानदानों में, ये खत्म होगी या आगे कोई और अंजाम होगा? हाँ, सुलह की बात अब भी हो सकती है। ये सरेंडर करे, तीफी भट्ट अपनी पूरी कंपनी के साथ आके सरेंडर करे, पाकिस्तान की अदालतों में जाएं, अदालतें इनका फैसला करें। इंशाल्लाह ताला अदालतें जब इन्हें गुनहगार तस्वर कर देंगी, ये अपना गुनाह मानेंगे, ये अपना किबला दुरुस्त करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला सुलह भी हो जाएगी। सर अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो टीपू खानदान की तरफ से कोई माफी की गुंजाइश है? जी, हम टीपू खानदान ही बैठे हुए हैं, तो मैं बड़े वसूख से ये बात करता हूँ, ये आगे सरेंडर करे, ये अदालतों को फेस करे, ये इंशाल्लाह ताला एक रास्ता तो बनाए, ये अपनी सलाह तो करे, ये माशरे को ये पैगाम तो दे कि हमने अमन का गहवारा बनाना है इस शहर को, नौजवानों को हमने अच्छे कामों पे लेके जाना है। तो कोई मैसेज आएगा तो एक बंदा बंदे मारी जाए और कत्ल करी जाए, लोगों के बच्चों का कत्ल करी जाए और आगे कहे मेरे साथ सुलह कर ले, मैं जेल भी नहीं जाऊंगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। यहाँ लोगों ने 10-10 साल जेलें काटी हैं इस्लाह हासिल करने के लिए, तो ये पहले आए 2-4 माह जेल जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सुलह करवाएंगे। कैसर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। जितने सवालात जो है वो गर्दिश कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनके जवाबात कैसर भट्ट साहब ने दिए। मैं उम्मीद करती हूँ उन सवालात के जवाबात जो आपके ज़हनों में चल रहे थे वो आपको मिल चुके होंगे। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।